हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप इंजॉय कर रहे हैं फुल। जय हिंद। शायद हम लोग हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी की जगह 26 नवंबर को बना रहे होते। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, चलिए देखते हैं क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, है ना। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। बट दिक्कत क्या थी कि हम लोग को ये था कि हम लोगों के ऊपर अब किसका राज होगा, है ना। यानी कि जो भारतवर्ष के लोग हैं उनके ऊपर भी कोई होना चाहिए ना, जिसके अंडर में हम लोग रहे, जो हमारी देख रेख कर सके, जिसके अंडर में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेके अपने नॉर्मल कॉमन आदमी भी उसी के अधीन काम करे। तो बोला गया कि अंग्रेजों के द्वारा बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे, संविधान बना लोगे, उसके बाद हम लोग आपको छोड़ के चल जाएंगे, तब हम लोग आपको छोड़ के चल जाएंगे। तो बोला ठीक है भाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात रखी गई। तो 1946 में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स आए। इसको हमने नाम दिया कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। उनका नाम था अलेक्जेंडर लॉरेंस और क्रिप्स करके नाम था, और इनके हेड थे लॉरेंस। इनके द्वारा हमें बोला गया कि आप सबसे पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। इंटरिम गवर्नमेंट में हमको ये बोला गया है कि आप सीखो कि किस तरीके से सरकार चलती है, किस तरीके से काम किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। आप 5 साल तक ये चीज़ सीखो, है ना। और साथ के साथ में अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी काम चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हम लोग बना रहे थे तो 1946 में हमने स्टार्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। उस समय पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 398 मेंबर्स हुआ करते थे। फिर आफ्टर 1947 उन 398 मेंबर्स में से जो पाकिस्तान के बंदे थे वो पाकिस्तान चल गए। अब हमारे पास कितने मेंबर्स रह गए? 299 मेंबर्स रह गए थे। पाकिस्तान के बंदों को हटाने के बाद 299 मेंबर्स रह गए थे। इन 1950 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स में 284 मेंबर ही रह गए थे, क्योंकि उस समय तक कई लोगों की डेथ हो चुकी थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो रहा था, मेंबर्स साइन कर रहे थे, तब 284 मेंबर्स ही रहते थे। और उनमें से 284 मेंबर्स में से 15 महिलाएं थी, है ना। तो महिलाओं का पार्ट भी अहम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, हमारा संविधान ड्राफ्ट करने में। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब क्या हो रहा था, पहले हमारे देश में जो सरकार थी, जैसे कांग्रेस थी, है ना, तो उनकी ईयरली सेशंस हुआ करते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी, है ना। तो 1929 में लाहौर सेशन हो रहा था कांग्रेस का। तो उसके अंदर जो लीडर थे उस समय पे कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला लोगों को कि भाई हम लोग आने वाले लास्ट संडे को, है ना, जनवरी के लास्ट संडे ऑफ द जनवरी 1930 के जनवरी में लास्ट संडे को हम लोग झंडा लहरा देंगे। भले अंग्रेज हमको आज़ादी दे या ना दे, हम लोग अपनी तरफ से स्वतंत्र हो जाएंगे कि हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है, है ना। हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है, अपन तो अपने तो झंडा लहरा देंगे। सबको जोश आ गया, सबको अपने वो भावना आ गई कि हाँ भाई अब तो करेंगे ही करेंगे। तो वो डेट थी 26 जनवरी की डेट थी। उस 1930 में जनवरी का लास्ट संडे 26 जनवरी का पड़ रहा था। उस डेट में
जनवरी का लास्ट संडे 26 जनवरी का पड़ रहा था, और 26 जनवरी 1930 में हम लोगों ने अपना पहली बार झंडा लहराया और ये बोला ना कि हम लोग भैया स्वतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं। और कम से कम हमने 18 साल तक उसी डेट पे झंडा लहराया है, ये मनाते हुए कि हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। अब हम लोग 26 जनवरी 1949 का झंडा फहरा चुके थे, और 26 तारीख की ही डेट पे, मतलब 26 तारीख नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। अब एक समस्या आ गई हमारे लीडर्स के सामने कि यार अब इसी साल में कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, इसको इम्प्लीमेंट कब करा जाए। अब उसी दिन इम्प्लीमेंट करेंगे 26 नवंबर को, तो हमारे 26 जनवरी की अहमियत तो कुछ रहेगी नहीं हम लोग, क्योंकि हमारे लोगों का प्यार, हमारे लोगों की भावनाएं जुड़ जाती है ना किसी भी पर्टिकुलर डेट से। जैसे अभी भी 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती है, तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना उभर के आ जाती है। भले हम पूरे साल देशभक्ति करें या ना करें, वो चीज़ बहुत गलत है। हम लोग को देश के बारे में पहले सोचना चाहिए, बजाय अपने, है ना, अपने बारे में बाद में सोचना चाहिए। पहले देश आता है, फिर बाद में हम लोग आते हैं। तो देश के बारे में हर रोज़ सुबह उठ के पहले तो सोचना ही चाहिए कि हम लोग ऐसा क्या काम करें कि देश के हित में हो, है ना। बाकी वो बात है बाद में। तो उनके सामने ये दिक्कत आ गई कि यार ये क्या अब होगा, तो ये समाधान निकाला गया। क्या 2 महीने की तो बात है, 26 नवंबर है, और फिर 2 महीने बाद 26 जनवरी आ जाएगा, तो 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि भाई 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर लेंगे, कि हमारा संविधान दिवस लागू कर देंगे इस दिन को, है ना, संविधान दिवस डिक्लेयर करेंगे इस दिन को। और फिर जब 26 जनवरी आई, तब फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करा गया, है ना। हमारे देश पे, हमारे भारत के लोगों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा गया कि भैया आप अब सब लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अधीन है, सबको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, कोई इसके बाहर नहीं जा सकता, है ना, कोई इसके बाहर नहीं जा सकता। और फिर 15 अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस डे के तौर पे डिक्लेयर कर दिया कि 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे बना देंगे। 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, और 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाएंगे, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो लास्ट में जाते जाते बस इतनी सी बात बोलूँगा कि जो भी चीज़ करो, पहले अपने देश को आगे रखो, बाद में सब चीज़ें आती है ना, बाद में हर चीज़ है। द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर इज योर कंट्री, योर नेशन। So that's for all today. जय हिंद, जय भारत।